नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। वीकेंड पर हम एक प्रोग्राम देते हैं जिसमें हम लोग बात करते होते हैं बैंक निफ्टी पर, फिन निफ्टी पर, निफ्टी मिड कैप पर, ऑफ कोर्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर भी। उसमें हम लोग लेवल्स की चर्चा करते होते हैं। उसी वीडियो को मैं इस समय लेकर आ रहा हूँ। आज हो सकता है कई लोगों को लगेगा कि यार ये सुबह वीडियो आना चाहिए था, लेकिन शाम को। देखिए, सुबह मैंने निफ्टी 50 के ऊपर वीडियो दिया था, सेंसेक्स के ऊपर अलग अलग से, इन दोनों के ऊपर ना इन डेप्थ एनालिसिस दिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोगों को बैंक निफ्टी और मिड कैप का वीडियो भी इतना चाहिए होता है, तभी वो इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सीधा का सीधा, पहले एफ आई आईज और डी आई आईज का ही डेटा देख लेते हैं। बात की जाए अगर एफ आई आईज और डी आई आईज की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक दोनों ही शुक्रवार को यानी कि 14 अगस्त 2026 को कैश में नेट बायर्स बन के गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत लोग खुश हो जाएंगे कि भाई देखा, दोनों के दोनों कैश में नेट बायर्स हैं। देखिए, कैश में नेट बायर्स का ये मतलब नहीं होता कि भैया सब कुछ अच्छा हो जाएगा या सब कुछ अच्छा हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग अगर देखते हैं तो 508 करोड़ का कैश में नेट बाय एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने किया है, और 356.40 करोड़ का नेट बाय डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने किया है। लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है विदेशी संस्थागत निवेशकों का, तो एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स की भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी मोटा मोटा बिकवाली ही करके गए दिखाई पड़ रहे। हाँ, निफ्टी मिड कैप में कुछ खरीदारी होती हुई फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी 50 में तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से फ्यूचर्स को बेच के गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। कुछ लोग कहेंगे साहब ये मिड कैप निफ्टी का क्या सीन है। देखिए, मिड कैप निफ्टी, अगर मैं अभी इस समय की बात करूं तो मिड कैप निफ्टी सभी इंडाइसेस में सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कोई इंडेक्स है तो वो है निफ्टी मिड कैप। क्यों कह रहा हूं? 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200 डेमा सबसे ऊपर है, और एक आइडियल सिचुएशन बनी हुई है इसमें। और खैर पैसा भी इसमें इस समय तो बन ही रहा है। कोई भी बाय ऑन डिप्स की स्थिति आती है वहां पे इसको इसमें पैसा देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकियों की बात करूंगा तो सेल ऑन बाउंस की कहानी, चाहे वो बैंकिंग है, बैंक निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो निफ्टी 50 है, वहां पर कहानी बनी हुई है सेल द बाउंस की। चलिए पहले फिर शुरुआत फिर निफ्टी मिड कैप से कर लेते हैं। आज 14,971.75, 14,971.75 पर इसकी क्लोजिंग होती हुई हमको फ्राइडे को देखने को मिली है। और दोस्तों ये इतना मत भूलिएगा कि थर्सडे को 15,078 का जो ऑल टाइम हाई है वो बृहस्पतिवार को लगाया है। वो ठीक है कि 15,078 लगा, ड्यू टू द सीएएस था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगा, वो वाली बात जरूर है। लेकिन अब हम यहाँ से अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, पहले ये देखना। लेवल्स के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए, जब तक हम 15,012, 15,012 के ऊपर चलना स्टार्ट ना कर दें, टिकना स्टार्ट ना कर दें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 15,012 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 15,045 का, 15,045 का। और अगर वो पार हो गया तो एक बार फिर से हम ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए, 15,078 को टेस्ट करने के लिए जाते हुए देख पाएंगे। और अगर वो पार हुआ तो 15,099, 15,100, 15,099 टू 15,100 तक के लेवल्स देखने को हमको मिड कैप निफ्टी में मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हमारा देखिए 14,971 पे क्लोज है, उससे सिर्फ 5-6-7 पॉइंट नीचे ही 14,965, 14,965 का लो लगा था। एक बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी है जी शुक्रवार वाले दिन, अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए निफ्टी मिड कैप में। तो 14,965 अगर ये टूट जाता है, 14,965 टूटता है, पिछले दिन का लो है, ये टूटा तो 9 डेमा को टेस्ट करने के लिए ये जा सकता है। 9 डेमा इज 14,939। दिस शुड, आई एम नॉट सेइंग दिस विल, आई एम सेइंग दिस शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। 14,939 एक अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर ही जाएगा, लेकिन 9 डेमा पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है तो 14,900, 902, 14,902, 14,902 का लेवल देख सकते हैं। और अगर वो टूट गया तो 14,872, 14,872। और अगर वो भी टूट गया तो भैया 14,834, 835, 14,834, 835 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं।
अगर सब कुछ अच्छा रहता है, अगर मान लिया 14,834 835 तक आता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो कि टेक्निकल्स पे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं क्या करूंगा, मेरे जैसे जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं वो यहाँ से शायद अपसाइड के लिए बाइंग के बारे में जरूर सोच पाएंगे, बट ऑलवेज विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यानी कि ये 9 डेमा 20 डेमा तक का कोई डिप अगर आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी टू बाय जरूर हो सकती है ऑन निफ्टी मिड कैप। चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। निफ्टी फिन सर्विस, देखिए पिछले दिन का लो पिछले दिन का हाई दोनों ही यहाँ पर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ना सिर्फ फिन निफ्टी को बल्कि और जो इंडाइसेस भी होंगे उनमें भी हम लोग पिछले दिन के हाई और लो को रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज टेक्निकली हाई और लो के ऊपर या नीचे ही कुछ ना कुछ करना बेहतर रहता है, पिछले दिन के हाई या लो के नीचे या ऊपर। 26,312 जो हाई था उसके ऊपर अगर टिकने लगे, वर्ड है टिकने लगे, चलने लगे टिकने लगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 26,370, 26,370 की ओर जाता हुआ देख पाएंगे। 26,370 के ऊपर निकले तो 26,416, 26,416। above that we might be able to see 26,490 to 26,500, 26,490 से 26,500 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। अब फिन निफ्टी की जब बात कर रहे हैं तो लोअर साइड पे भी जाना जरूरी है। डाउन साइड पे अगर जाएंगे तो जब तक हमारा पिछले दिन का लो नहीं कटेगा हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। दैट इज 26,174, 26,174। अगर ये टूटा तो 26,111, 26,111 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 26,057, 26,057 के लेवल्स आ सकते हैं। और दोस्तों अगर वो टूटता है तो उस स्थिति में हम लोगों को एक बार को 26,000 देखने को मिल सकता है, 26,000 देखने को हमको मिल सकता है। सो दैट मीन्स ओनली अबव 26,312 हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और 26,174 जो है 26,174 के नीचे डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। देखिए निफ्टी बैंक के ऊपर तो दारोमदार बड़ा है ही। क्यों बड़ा हुआ दारोमदार है? क्योंकि भाई अगर बात करूं पूरे निफ्टी 50 की बात करूं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स में, सबसे बड़ा सेक्टर सबसे बड़ा दारोमदार बैंकिंग पर रखा गया है। 57,681, 57,681 शुक्रवार का हाई। इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल बनती है। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,799, 57,800, 57,799 टू 57,800 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो क्रॉस कर गए तो फिर हम 58,000 को टेस्ट करने के लिए, 57,998 टू 58,000 को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल देख पाएंगे बैंक निफ्टी को। लेकिन अगर उसके ऊपर निकले, देखिए पहली बात तो 58,000 तब आएगा जब कोई अच्छा मूव दिख रहा होगा किसी एचडीएफसी बैंक में, किसी आईसीआईसीआई बैंक में, किसी एक्सिस बैंक में, किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इन चार में से कम 2 से 3 बैंक में अच्छा खासा मूव देखने को बड़े बैंकों में मिल रहा होगा, तभी ऐसा आएगा। और उस स्थिति में 58,000 के ऊपर अगर निकल के तो 58,224 तक भी दिख सकते हैं, 58,224 225 तक का भी लेवल आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा स्थितियां अभी तो भाई गड़बड़ी हैं, बद से बदतर ही होती जा रही हैं। तो अगर 57,380 टूट जाता है, 57,380 टूट जाता है, तो उसके नीचे हम जाना शुरू करेंगे तो 57,214, 57,214 का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 57,000, 57,014, 57,000 टू 57,014। एंड बिलो दैट इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी कि 56,894, 56,894 बच पाता है या नहीं, अगर डाउन साइड का रुख हो जाता है तब। अब दोस्तों निफ्टी बैंक से हम चलते हैं बीएससी सेंसेक्स की, और उसके बाद होगा बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 पर भी चर्चा। वैसे तो मैं सेंसेक्स पे अलग से एक वीडियो दे चुका हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं अब इन डेप्थ एनालिसिस के बाद लेवल्स पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहता हूँ। देखिए 9 डेमा 20 डेमा यहाँ पे मैंने दो मार्क कर रखे हैं। 9 डेमा के ऊपर हम अपसाइड के बारे में सोच रहे हैं, 20 डेमा के नीचे हम डाउन साइड के बारे में सोच रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। 9 डेमा स्टैंड्स एट 78,143, 78,143। अब लोग कहेंगे साहब 78,009 पे क्लोज हुआ है, 78,048, 78,048 पे इसका हाई लगा था शुक्रवार का। नो, आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है ड्यू रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए देनी चाहिए, लेकिन
हम भूल नहीं सकते कि उसके ऊपर बिल्कुल नौ डेमा भी स्थित है, जो कि बैठता है 78,143 पर। 78,143 के ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, 9 डेमा के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 78,300 का, 78,300 का। और अगर 78,300 के ऊपर चले ना, तो ये समझ जाइएगा कि 78,500 भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 78,500, 501 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी जो अभी तक का बड़ा रेजिस्टेंस है 78,668, 78,668 जो रेजिस्टेंस 79,000 से पहले बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 200 डेमा का। उसको टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। अब इतना याद रखिएगा, अगर 78,668 के ऊपर हमारी क्लोजिंग होने लग गई तो रास्ता खुला है 79,000 का, 79,000 का रास्ता खुल जाएगा। वहीं अगर 20 डेमा दैट कम्स एट 77,902, 77,902 के नीचे जाना शुरू करते हैं, तो 77,773, 77,773 का लेवल दिख सकता है जी। अब ये अगर टूट गया तो लोग कहेंगे साहब 77,684 ठीक है, लो है, लेकिन उसके नीचे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 100 डेमास, दैट इज 77,609 का, 77,609 का लेवल देखने को मिल सकता है। वो टूटा तो भैया 77,500, 503 जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 77,500, 503। और अगर वो टूट गया ना, तो 50 डेमा को टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है, यानी कि 77,382, 77,382 के जोन्स को टेस्ट करता हुआ बीएसई सेंसेक्स दिख सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स की। यहां पर हम पिछले दिन के लो और पिछले दिन के हाई को इज्जत देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। 24,405, माफ कीजिए, 24,405 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे जब उसके ऊपर टिकने लगे। याद रखिएगा 24,400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, टसल जोन है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा, है तो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी है, लेकिन वो टसल जोन है इसीलिए कहूंगा। 24,405 के ऊपर चलते हैं, टिकते हैं, तो 24,447, 24,447 का लेवल आ सकता है। और अगर वो पार हुआ तो 24,478, 24,478। अब इतना याद रखना कि 24,478 से 24,500 के बीच में आपको मालूम ही है क्या है, एक सप्लाई जोन के तौर पे हो सकता है कि वहां पे फंसाया जाए। लेकिन अगर उसको पार किया तो 24,527, 24,527, 24,561, 24,561, और 24,561 भी अगर टूटा तो 24,595 से 24,600, 24,595 टू 24,600 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। ऑन द डाउन साइड अगर 24,300 की बात करें तो पुट राइटर्स वहां पे बहुत अच्छी संख्या में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और ना सिर्फ 24,300 बल्कि 24,296, 24,296 जो कि फ्राइडे का लो है, उसको सपोर्ट के तौर पे अच्छा काम करना तो चाहिए। लेकिन अगर 24,296 टूट जाता है, वी माइट बी एबल टू सी 24,258, 24,258। और अगर वो टूट गया तो 24,220, 24,220, 24,185, 24,185। और उसके नीचे गया तो 24,150, 148, 24,150, 24,148 तक के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी 50 पर आते हुए दोस्तों। अब जैसा मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया कि भैया इस समय की जो कहानी वो यही है कि सेव गार्ड योर कैपिटल, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सेव गार्ड योर कैपिटल। सीएस अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है, मैं बोल रहा हूँ मेरी समझ में वो नहीं आया है। शायद किसी की समझ में आया हो तो वो भी जरूर बताइएगा। मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि उसमें होता क्या है, आप अगर मान लिया उसमें वो क्या कहते हैं सट्टा भी खेलना चाहें, जैसे लोग कई कहते हैं ना, ना ना साहब सट्टा है 3,14 3,15 पे खेलेंगे, तो जिस दिन आप सोचते हो कि कॉल ले लेते हो, क्योंकि पुट तो अभी तक एक दिन भी डाउन साइड का रुख तो हुआ ही नहीं है सीएस में, ठीक है, तो जिस दिन आप कुछ ले लेते हो उस दिन क्या करते हैं वो फ्लैट क्लोज कर देते हैं। जिस दिन आप नहीं लेते उस दिन आपको ऊपर लेके जाके क्लोज करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप ओपनिंग होती है तो आपको मालूम ही है, ढक के तीन पात हो जाती है। अगर कोई होल्ड करके गया होता है तो वो बर्बाद ही होता है। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करके गए हुए होंगे सोमवार के लिए। तो भैया ओखली में सिर दे के गए हो तो काहे मूसलों से डर रहे हो, मूसलों से मत डरिए, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। और वैसे भी मैं तो हर बार कहता हूं कि एज अ ट्रेडर यू शुड नेवर एवर होल्ड एनी ट्रेड ओवरनाइट। forget about holding it on the weekend wherein you have to spend 3 nights and 4 days। 3 रात 4 दिन ही होते हैं ना, कितने, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 nights 2 days, सॉरी, 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होता है, 3 रात 2 दिन का स्ट्रेस पैकेज क्यों लेके जाने का।
चलिए, अच्छा एक बात और है कि अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट नहीं खुलवाया तो डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऊपर क्यूआर कोड भी दे रखा है। अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो से भी लिंक लेकर खुलवा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 5 डेज की क्लास का। लास्ट में एक इल्तिजा करना चाहूंगा, याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जो हैं वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। So please consult your financial advisor for any advice. We are not here as an advisory. हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन टेलीग्राम चैनल भी अगर आप सर्च में जाओगे तो सर्च में हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा। हमारा चैनल प्राइवेट है और उसको ज्वाइन करने का एक ही तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो के लिंक को ही क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता तो है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय।